जय श्री राम ट्रेडर्स, दिस इज योर होस्ट नीलोत्पल फ्रॉम माय बिलव्ड वृद्धि अक्षया। तो आज हम देखते हैं कि इस अनएक्सपेक्टेड सेलिंग के बाद कल हमें कैसा मोमेंटम मिल सकता है। क्या कल फ्राइडे एक ड्राई डे की तरह एक्ट करेगा जहां पे हमें कोई मूव्स नहीं मिलेंगे, या फिर फ्राइडे को कल एक ब्लड बैथ होगा एंड हमें सारे इंडाइसेस में, सारे सेक्टर्स में फिर से एक बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की गिरावट आई क्यों? तो भाई सिंपली कुछ नहीं है, इसराइल के कुछ मिनिस्टर्स से कोई वार के अपडेट्स आ गए कि वो लोग वार वापस से रिज्यूम करेंगे ये वो नेक्स्ट वीक बाद। तो अगर आप कंप्लीटली न्यूज़ बेस्ड तरीके से देखने जाओ तो उस हिसाब से, अगर आप न्यूज़ के हिसाब से देखो तो आपका चार्ट्स देख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप न्यूज़ देख के ट्रेड करने लगो तो आपको बस करना ये है कि आप फ्यूचर शॉर्ट करके बैठ जाओ, क्योंकि न्यूज़ तो हमें यही कह रहा है कि हाँ भाई, मार्केट में गिरावट होने वाली है, वार की वजह से ओवरऑल वर्ल्ड के मार्केट्स में करेक्शन हो रहा है, इसलिए इंडियन मार्केट में करेक्शन होगा। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, इंडियन मार्केट्स ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं, इंडियन मार्केट्स कुछ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इस कम्प्लीटली वार सिनेरियो को। एंड इसका सिंपल रीज़न ये है कि इलेक्शन आने वाली है, उसके पहले गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर मार्केट गिरा नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से। तो मार्केट बेसिकली अपना जो रिट्रेसमेंट है, मार्केट ने अपने रिट्रेसमेंट से थोड़ा ज़्यादा फॉल कर दिया अभी, जिसकी वजह से अभी सिनेरियोज थोड़े बहुत क्या काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब अगर हम कल के लिए, फ्राइडे के लिए निफ्टी की बात करने जाए तो निफ्टी में आज बना है मदर कैंडल। मदर कैंडल क्यों बुला रहा हूँ मैं इसको? क्योंकि आज का कैंडल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल बना है। कल का कैंडल बना था रोजी कैंडल। दोजी का हाई ब्रेकआउट होने से ऐसा होता है कि वन साइड ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ एक साइड में होता है। बट मैंने आपको सुबह बोला था कि भाई मार्केट ने डोजी को ब्रेकआउट दिया है, उसके बावजूद मार्केट में बाइंग वॉल्यूम नहीं आ रहे, बाइंग वॉल्यूम कल से कम आ रहे हैं। बट डेफिनेटली मैं ये फॉल इंटरप्रेट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि इतना बड़ा फॉल आएगा। ये फॉल ओवरली पुश्ड अप हुआ है ड्यू टू द वार न्यूज़, वरना इतना बड़ा फॉल आने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम था। जो भी हो, अभी निफ्टी में क्या बात हुआ है? अभी बात यह है कि निफ्टी में आज का कैंडल बहुत बड़ा बन चुका है, एंड इस बड़े कैंडल के बीच में अगर कल मार्केट्स होवर अराउंड करे, अगर ऐसा हुआ कि कल मार्केट्स 50-60 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट गैप अप खुले, तो सामने से बता रहा हूँ कि प्लीज निफ्टी में कोई ट्रेड मत कीजिएगा। अगर कल मार्केट्स थोड़े बहुत गैप अप के साथ ओपन हो तो इग्नोर कर दीजिए निफ्टी को। अगर कल के डे रेंज के बीच में रहा और आप सेफ ट्रेडर हो तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि कोई भी ट्रेड्स मत कीजिएगा। मार्केट आपको कंप्लीटली बहुत बुरी तरह ट्रैप कर सकता है आज के डे रेंज के बीच में। अभी निफ्टी के पास आप नीचे की तरफ का सिर्फ एक ही लेवल लीजिए, 21,960। 21,960 अभी हमारे लिए वो लेवल है जिसके नीचे हम पुट्स लेंगे। अगर हम ऑन द 15 मिनट्स चेक करें कि हमारे पास नीचे की तरफ पे क्या और सपोर्ट कहीं पे है प्रीवियसली, तो 21,960 के नीचे एक छोटा सा फेकआउट हमें मिल सकता है कल के दिन शायद से। बट लेट्स अज्यूम कि चलो फेकआउट मिल भी जाएगा, तो भी एज अ सेफ ट्रेडर आपको ट्रेडिंग कब करना है? आपको ट्रेड्स में एंटर आप सही से कर सकते हो 21,885 के बाद। मैं इस जोन को सपोर्ट जोन नहीं बोलूंगा, बट मैं इस जोन को बायर स्ट्रेपिंग एंड सेलर स्ट्रेपिंग जोन जरूर बोलूंगा। इस जोन में आपको वोलाटिलिटी बहुत एक्सट्रीम दिख सकती है। ये जोन कौन सा है? 21,885 से लेके 21,960। सेफ पुट्स आप कहाँ पे ले सकते हो? आप सेफ पुट्स निफ्टी में ले सकते हो 21,885 के नीचे। आप सेफ कॉल्स ले सकते हो निफ्टी में कहाँ पे? आप सेफ कॉल्स निफ्टी में सिंपली आज के निफ्टी के इस पर्टिकुलर स्विंग हाई के ऊपर ले सकते हो। मैं यहाँ पे कोई फिब लेवल्स नहीं लगा रहा हूँ, बहुत सिंपल सेटअप है। अगर आपको निफ्टी में कॉल्स में जाना है, वो भी सेफ कॉल्स में, तो सेफ कॉल्स आप ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 22,170 के ऊपर ही। अगर आप निफ्टी में पुट्स में जाना चाहते हो इन ए रिस्की सिनेरियो, तो रिस्की पुट्स आप ले सकते हो निफ्टी में 21,960 के नीचे। अगर आप निफ्टी में लेना चाहते हो कंप्लीटली सेफ काइंड ऑफ पुट्स जहाँ पे वॉलेटिलिटी आपको थोड़ी सी कम मिले, तो आप सेफ पुट्स ले सकते हो 21,885 के नीचे। ये आपका सेटअप है निफ्टी का। नाउ लेट्स सी कि नीचे की तरफ के टारगेट्स क्या बन के आ रहे हैं निफ्टी में। अगर मार्केट ने कल कल के दिन 21,885 को ब्रेक डाउन दिया, तो निफ्टी में नीचे ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, यहाँ तक मार्केट हाईएस्ट आएगा एंड चांसेस आर वेरी हाई कि आपको यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिले। ये लेवल है 21,715 का या फिर 21,700। तो कल के लिए निफ्टी का मैक्स टारगेट इन केस ऑफ अ फॉल इज 21,700। नाउ इन केस मार्केट, अगेन बोल रहा हूँ, मार्केट अगर 50-60 पॉइंट गैप अप खुले एंड इस पर्टिकुलर जोन के बीच में होवर अराउंड करे, ये जोन क्या है? ये जोन है 21,960 से लेके 22,170।
अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 110 पॉइंट का रेंज है। इस रेंज के बीच में जीरो ट्रेड्स कीजिएगा, किसी भी ट्रेड में मत एंटर कीजिएगा, क्योंकि मार्केट्स आपको ट्रैप कर सकते हैं यहाँ पे। एंड मार्केट्स की क्लोजिंग आपको भले ही 22,000 22,045 पे दिख रही हो, बट मार्केट्स एक्चुअली 22,000 के नीचे ही क्लोज हुए हैं। प्रोविजनल क्लोजिंग इसके नीचे ही हुई है। मतलब अगेन ग्लोबल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ग्लोबल फैक्टर्स फ्लैट रहे तो कल निफ्टी छोटा मोटा गैप डाउन खुलेगा। अगर नोट ग्लोबल फैक्टर्स बुलिश रहे तो शायद निफ्टी छोटा मोटा गैप अप खुल जाए। बट ग्लोबल फैक्टर्स अगर फ्लैट रहे तो क्योंकि हमारी प्रोविजनल क्लोजिंग 22,000 के नीचे हुई है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो कल छोटा मोटा गैप डाउन मिलेगा हमें निफ्टी में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी में हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ऑन द वन डे टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी ने सेम सेटअप फॉर्म किया, निफ्टी की तरह एक मदर कैंडल बनाया। मतलब ये कैंडल आपका बहुत वॉलेटाइल है एंड कल के दिन इस कैंडल के नीचे ही आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। जब तक मार्केट इस कैंडल के ऊपर है, इस कैंडल के बीच में है, आपको कोई भी अच्छा मूव मिलने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। भले ही आपको एक आध मूव मिल जाए कि हाँ थोड़े बहुत, एक आपको ऐसा होगा कि 10 कैंडल आपके छोटे छोटे बनेंगे एंड देन एक बड़ा कैंडल बनेगा, जिसको कैप्चर करना सबकी बस की बात नहीं है। एंड ये सेटअप सिर्फ पुट्स के लिए नहीं, ये सेटअप कॉल्स में भी है। कॉल्स में भी कंप्लीटली जब तक आपका ये पर्टिकुलर आज के कैंडल का रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक आपके दोनों साइड के सेटअप्स बहुत ही गंदे बनेंगे। तो अगर आप एक सेलर हो और आप सेलिंग करते हो इस मार्केट में, तो दिस इज योर बेस्ट केस सिनेरियो। आप ऊपर के कॉल बेच के बैठ जाओ 48 47 800 या फिर 47 एंड 900 के कॉल्स बेच के आप बैठ सकते हो। दिस इज योर बेस्ट केस सिनेरियो। मार्केट इस जोन को इतनी इजीली ब्रेकआउट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस ग्लोबली कोई बहुत बड़ी बुलिशनेस आ जाए, तब ब्रेकआउट कर सकता है। नाउ लेट्स सी कि बैंक निफ्टी में कोई क्या हमारे पास कल कोई ढंग के लेवल्स है कॉल के लिए। तो कॉल के लिए अगर आप पूछो तो सिंपल सा एक ही सेटअप है, हमारा प्रीवियस स्विंग। उसके अलावा बैंक निफ्टी में और कोई सेटअप नहीं दिख रहा है। तो छोटे मोटे कॉल्स आप एंट्री ले सकते हो 47,405 के ऊपर, उसके अलावा और कोई अच्छा सेटअप नहीं है बैंक निफ्टी में। नाउ नीचे की तरफ के टारगेट्स क्या बन के आ रहा है बैंक निफ्टी के नीचे की तरफ। अगर बैंक निफ्टी ने 46,980 को ब्रेक डाउन दिया तो हमारे पास सीधे सीधे टारगेट्स 46,675 के हैं ऑन द लोअर साइड। नाउ लेट्स वंस अगेन डिस्कस बैंक निफ्टी सेटअप फॉर फ्राइडे। फ्राइडे के लिए आपके पास सेफ कॉल्स में एंट्री लेने के लिए आपके पास एक ही लेवल है 46,980। 46,980 के नीचे सस्टेन किया तो हम पुट्स में एंट्री कर सकते हैं। उसका टारगेट होगा अप्रोक्सीमेटली 46,675। कॉल्स में एंट्री हम कब लेंगे बैंक निफ्टी में? कॉल्स में एंट्री हम लेंगे बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ 47,415 के ऊपर। अगर आपको नीचे से कॉल्स मिल रहे हैं यहाँ पे इस सपोर्ट स्ट्रिप से, तो ट्राई टू इग्नोर दैट एज मच एज पॉसिबल। आप सेफ कॉल्स में एंट्री मारिएगा। बड़ा शॉर्ट कवरिंग को कहाँ देखने को मिलेगा? बड़ा शॉर्ट कवरिंग आपका होगा 47,830 के ऊपर ही। उसके अलावा कोई बड़ा शॉर्ट कवरिंग का लेवल नहीं है। अब वापस से बड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे होगा? वापस से आपको बड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखेगा सिर्फ और सिर्फ 46,500 के नीचे ही। उसके पहले आपको अनवाइंडिंग देखना भी मुश्किल है। तो 46,500 से पहले 46,500 तक मार्केट्स फॉल कर सकते हैं और 500 पॉइंट तक इजीली चांसेस आर वेरी हाई कि 46,500 के लेवल से फिर से एक बाउंस बैक मिले। बट 46,500 के नीचे आपको एक वापस से बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिन निफ्टी कि फिन निफ्टी ऑन द डेली टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है। फिन निफ्टी का सेटअप अप्रॉक्सीमेटली बैंक निफ्टी जैसा सिमिलर ही है। अगर आप नोटिस करो तो एक इंपॉर्टेंट चीज है फिन निफ्टी में, अगर मैं यहाँ पे फिब लेवल्स का इस्तेमाल करूँ तो फिन निफ्टी ने आज अपने गोल्डन जोन के एग्जैक्ट नीचे की तरफ, मतलब 0.6 के लेवल के सामने आके क्लोजिंग दी है, जिसको हम गोल्डन जोन का लोअर एंड भी कहते हैं। तो अगर कल मार्केट्स फ्लैट खुले फिन निफ्टी, तो छोटा सा बाउंस आप एक्सपेक्ट कर ही लो फिन निफ्टी से कि अगर मार्केट कल के दिन आज के लोस के आसपास खुले तो मार्केट्स में छोटा सा एक बाउंस बैक मिल सकता है हमें। उसके बाद भले ऊपर से सेलिंग हो, डजेंट मैटर, बट एक बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। नाउ नीचे की तरफ का सपोर्ट कहाँ पे है फिन निफ्टी में? नीचे की तरफ का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 20,810, 20,810। 20,810 ब्रेक डाउन हुआ तो फिन निफ्टी में अब फिर से एक बड़ा ब्रेक डाउन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। फिन निफ्टी में अब फिर से कोई बड़ा सेलिंग देख सकते हो। उसके अलावा कॉल्स का सेटअप क्या है? सेटअप बहुत सिंपल है फिन निफ्टी में। कॉल्स के लिए हम सिंपली 21,050 के ऊपर कॉल्स लेंगे एंड 28,110 के नीचे पुट्स लेंगे। नाउ लेट्स वंस अगेन डिस्कस फिन निफ्टी कि फिन निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है फॉर फ्राइडे। कॉल्स का सेटअप सिंपल प्लेन आपका सेफ कॉल्स बनेगा 21,050 के ऊपर, जिसके टारगेट्स रहेंगे आज के डे हाई जो कि है अप्रोक्सीमेटली 21 to 25।
पुट्स का सेटअप कहाँ बनेगा फिर निफ्टी में? पुट्स का सेटअप बिग ब्रेकडाउन आपको मिलेगा 20,810 के नीचे। उससे पहले पुट्स में एंट्री मत लीजिएगा फॉर अ सेफ ट्रेडर। फॉर रिस्की ट्रेडर आप क्या कर सकते हो, आप इस रेजिस्टेंस जोन जो कि है 21,050, यहाँ से एक पुट्स में एंट्री ले सकते हो जिसका टारगेट होगा आपका डे लो या फिर 20,800 का लेवल्स तक का। नाउ अगर मार्केट्स इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में रहे, इस रेंज का एंड क्या है 20,800 से लेके 21,050 तक, 250 पॉइंट्स का रेंज है। इस रेंज के बीच में ट्राई टू इग्नोर द मार्केट्स एज मच एज पॉसिबल, आप ट्रैप कम हो गए मार्केट्स में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट मिड कैप। मिड कैप भाई, आज मिड कैप ने अगेन एक अनएक्सपेक्टेड सा मूव दिया है, बट अभी भी मिड कैप अपने में जो बात कर रहे थे, हमारा जो मेन बड़ा लेवल है, बड़ा कैंडल है, वो है 8 अप्रैल का कैंडल। जब तक मिड कैप 8 अप्रैल के कैंडल के लो को ब्रेक डाउन नहीं देता, तब तक मिड कैप में कोई बड़ा करेक्ट डाउन, कोई वन साइडेड मूव, वैसा कोई मूव नहीं मिलेगा। तो अगर मिड कैप में आपको फ्राइडे को ये एक ब्रेकडाउन मिला 10,695 के नीचे का, एंड मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ, तो आप आराम से पुट्स कैरी कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट डे। मिड कैप में इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे मिड कैप में एक बहुत बड़ा एम पैटर्न एक्टिवेट होगा जो कि होगा 10,695 के नीचे ही। तो ये बहुत बढ़िया सेटअप बन के आ रहा है एक मिड कैप का। अब कॉल्स का सेटअप कहाँ बनेगा मिड कैप में, हम कॉल्स कहाँ ले सकते हैं? तो कॉल्स के लिए सिंपली अगर आप चेक करो तो मिड कैप का जो फॉल है, ये फॉल काफी अनइवन सा आया है, मतलब एक स्ट्रेट फॉल टाइप आया है। तो इसके बीच में अगर आपको लेवल निकालना है कि हाँ भाई हम इस लेवल के ऊपर कॉल लेंगे, तो उसके लिए यू हैव टू अप्लाई फिबोनाची लेवल्स। फिब लेवल्स के अनुसार आपके कॉल्स का सेटअप मिड कैप में बनेगा 10,815 के ऊपर ही। तो मिड कैप का रेंज आपका बन के आ गया, बहुत छोटा तो नहीं बोलूंगा बट काफी सिंपल सा रेंज बन के आ गया। तो मिड कैप के लिए बहुत छोटा सा रेंज है, आप कॉल्स में एंट्री कर सकते हैं 10,815 के ऊपर, 10,815 के ऊपर। आप पुट्स में एंट्री कर सकते हो मिड कैप में 10,695 के नीचे। इसके अलावा कोई सेटअप अगर आपको मिले मिड कैप में इस रेंज के बीच में, भले ही वो सेटअप ऐसा हो कि हम सपोर्ट से कॉल बाय करेंगे, रेजिस्टेंस से पुट लेंगे, सबको इग्नोर कीजिएगा। इग्नोर द रेंज, इग्नोर द रेंज, इग्नोर द रेंज, क्योंकि क्या हो रहा है कि मार्केट ने आज बहुत बढ़िया मूव दिया है। चांसेस आर वेरी है कि कल आपको रेंज बाउंड मूव टाइप मिले, यूजुअली फ्राइडेज को मूव नहीं मिलते हैं। तो एक्सपेक्टेशन करने में, प्रिपरेशन करने में कोई खराबी नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुमारो। कोई और इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर हुए तो मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में को मिल जाएगा, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड अगर कुछ हमसे भूल चूक हुई हो, आपको कुछ अपडेट चाहिए, कुछ बेटर चाहिए, तो डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा हमें।